अजीजान मन, आज 16 अप्रैल 2026 है। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक ईरान का वफ्द जो इस्लामाबाद आया था, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत की। उनको जवाब जो दिया गया, उनके दामाद, जो हम कहते हैं दामाद हैं तो नहीं, अजरा मजाक कहते हैं, आसिम मुनीर की जानिब से, वो क्या था। और टिकटॉक क्वीन के कारनामे जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहे हैं, उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले 24 घंटों के अंदर हमने देखा, बल्कि पिछले 20 घंटों के अंदर हमने देखा कि साउथ एशिया जो है उसके अंदर पावर क्राइसिस, पावर का मतलब जो है वो बिजली का क्राइसिस आपको नजर आया, पॉलिटिकल क्लैशेस आपको नजर आए। इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, जी हाँ। और इंडिया के अंदर भी ठीक ठाक किस्म का जो है वो रोला पड़ा हुआ है। और राइजिंग टेंशंस हमें नजर आई न्यूक्लियर राइवल्स के दौरान दरमियान एक दफा फिर, जिसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में तो कथित तौर के ऊपर बात नहीं हो रही, ये वाजे है। और ये इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं जो कि अब खुल के सामने आ चुकी हैं। और इस वजह से एक इंस्टेबिलिटी बिल्डिंग की तरफ एक जो है वो बिगर पैटर्न आपको नजर आता है। लेकिन उसके ऊपर बात करने के लिए सिर्फ मैं आपको 10 टॉप खबरें, अगर साउथ एशिया की पब्लिश्ड आप उनके ऊपर नजर डालें, पब्लिकली अवेलेबल नजरें हैं और पब्लिकली अवेलेबल खबरें हैं और नजरें भी हैं। तो अगर आप इन खबरों पे नजरें डालें तो आपको इंतहाई वाजे हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग, जिसको आप पावर कट्स कहते हैं, वो तो सबसे टॉप नंबर 1 के ऊपर है ना जी। तो उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि यार तुसी इन्ने वड्डे बने हो, हर तरफ जाके मेडिएटर बने हुए हो, लेकिन 2 घंटे इस्लामाबाद के अंदर पावर कट अनाउंस किया गया। इस्लामाबाद में 2 घंटे पावर कट का मतलब है कि पाकिस्तान में कम से कम भी 12 घंटे जो है वो पावर कट हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन 40 मील दूर है। तो ये बात तो की जाती है। और इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा है कि जो ईसाइयों की बस्तियां हैं उनको तबाह किया जा रहा है। सैदपुर विलेज जो है वो कियानियों का, वो तो ईसाई भी नहीं है, तो उतने मुसलमान जद्दी पुश्ती वहां पे रहने वाले हैं। वो इस्लामाबाद के दिल से, मारगिला के हार्ट से F6 के अंदर सैदपुर विलेज को जबरदस्ती खाली कराया गया और अब ईसाइयों की बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। वहां पे स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह बनाना चाहते हैं, ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं। एलीट का शहर सिर्फ होना चाहिए इस्लामाबाद, ताकि वहां पे लोग आए तो पता चले कि शश का प्रोग्राम है, क्योंकि इस्लामाबाद 40 मील दूर है। ये बड़ी पुरानी कहावत है पाकिस्तान से। मैसिव बैकलैश आ रहा है इस वक्त और मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। और कश्मीर के अंदर भी मजाक उड़ाया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर उड़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट फ्रीज है वो दोबारा से पॉलिटिकल हो गई है। ललित मोदी ने ब्लेम किया है पाकिस्तान पॉलिटिसाइज कर रहा है क्रिकेटिंग टाइज को, और डिबेट दोबारा से जो है वो शुरू हो गई है कि क्या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जियाउल हक ने जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की थी वो बहुत ही यादगार है। और अब पाकिस्तान में जियाउल हक दोयम की हुकूमत है। तो अगर जियाउल हक दोयम ने भी वही क्रिकेट डिप्लोमेसी की तो हो सकता है इंडिया कहे कि क्या ही बात है, बल्ले बल्ले, छोड़ो इमरान खान को। लेकिन इमरान खान को छोड़ के ईरान को भी पता है कि पाकिस्तान की आवाम का दिल नहीं जीता जा सकता, इसीलिए इमरान खान से मुतल्लिक बात हुई है। मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं। लेकिन तीसरी बड़ी खबर यह है कि डेडली पावर प्लांट के अंदर ब्लास्ट हुआ है इंडिया के अंदर, और जो उसके अंदर डेथ टोल है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और सीरियस क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस के और गवर्नेंस के इंडिया के अंदर रेज किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर रेज किए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग पावर के तौर के ऊपर जो है वो देखा जाता है। वो अपने आप को बताते हैं, तो अब उनके ऊपर सवालात तो उठेंगे। लेकिन इसके साथ चौथा झटका जो इंडिया को लगा है अमेरिका की जानिब से, एक तरफ तो आसिम मुनीर को उन्होंने कहा कि जी बड़ा मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी से भी उनकी बात हुई है। लेकिन साथ ही यूएस जो है लाइकली रशियन ऑयल का जो रूट है वो ब्लॉक कर देगा, जो कि इस वक्त बड़ा क्रिटिकल वैल्यू रखता है। यूएस ने सिग्नल दिया है कि वो वेवर खत्म करना चाहता है इंडिया का रशियन ऑयल खरीदने के लिए। और इसकी वजह से बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो शुरू हो चुकी है। और इंडियन एनर्जी का जाहिरी बात है जो नीड है, वो तो इंडिया को एनर्जी की नीड चाहिए ही चाहिए। आईफोन
टॉप इस वक्त स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कि वो कहाँ बन रहा है, तो वो बड़ी तेजी के साथ अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रहा है बनना। तो पावर होगी तो इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर चलेगी। लेकिन अब पावर नीड के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है, तो रशिया से वो तेल ले रहे थे, अब उसको बंद करने के लिए क्या उसको लेवरेज के तौर के ऊपर यूज किया जा रहा है इंडिया के साथ ट्रेड डील के लिए या नहीं, वो तो अब पता चल जाएगा। लेकिन वेस्टर्न प्रेशर वर्सेस इंडियन एनर्जी नीड्स का टाकरा यहां पे शुरू हो चुका है। और रशिया, जाहिर बात है कि लड़ा है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन जो है वो उसके साथ पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, और अमेरिका खड़ा हुआ था तो सही, अब भी कुछ हद तक खड़ा हुआ है। तो एक इशू तो यहाँ पे बना हुआ है। डबल गेम्स, दोनों तरफ दोनों किश्तियों के सवार इस वक्त पाकिस्तान कामयाबी के साथ है। लेकिन उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि पहले पांचवी बड़ी खबर जो है वो इंडिया के अंदर सियासी फड्डा बना हुआ है, राजनीति का फड्डा बना हुआ है। इंडिया में वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसकी वजह से एक सियासी जंग जो है वो राजनीति की जंग शुरू हो चुकी है। मोदी वर्सेस ऑपोजिशन शोडाउन दोबारा शुरू हो चुका है, जिसमें इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार वोट खरीद रही है मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट करने के लिए। और ये स्टोरी हिंदुस्तान टाइम्स ने बाय द वे की है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है वो उससे भी ज्यादा गहरा पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस है। $2 बिलियन सऊदी अरब ने दे दिए हैं पाकिस्तान को। ये उसके बावजूद जो है, आप देखें कि ये छठी बड़ी खबर है मैं आपको दे रहा हूं, उसके बावजूद जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है और आईएमएफ का प्रेशर बरकरार है, और सोशल फ्रस्ट्रेशन बड़ी तेजी से, बहुत ज्यादा शिद्दत से ग्रो कर रही है। ये जितना मर्जी जो है वो प्राइवेट जेट्स में $40-50 मिलियन उधार के ऊपर खरीदे हुए जेट्स के अंदर जिधर मर्जी फिरे, शोबाज शरीफ जो है $60 को लेके फिर रहा है और ये इधर लेके फिर रहे हैं, लेकिन $2 बिलियन की खातिर आपने खुद मुख्तारी बेच दी, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। क्योंकि अवाम की जो है वो चॉइस इमरान खान है और उसको आपने जेल के अंदर बंद किया हुआ है, तो अवाम तो राजी नहीं है। आप जितना मर्जी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर $50,000 में, खुद ही आसिम मुनीर कहता था कि छपवाई जा सकती है खबरें, तो आप जितने मर्जी उधार के पैसों के ऊपर कौम के नाम पे उधार लेके खबरें छुपा लें, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं है, ये बात दबने वाली नहीं है। उसके बाद जो सातवीं बड़ी खबर है वो बहरहाल पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट ने बकायदा जो है वो स्टेटमेंट दी है कि हमारा वाहिद जो सालिस है, हमारा जो पाकिस्तानी खुद कहते हैं टोनी है, जो भी है, ब्राउन सपाई है, जो भी है, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि जी हमारे लिए वाहिद मेडिएटर जो है वो पाकिस्तानी है। ठीक है, इंडिया उसके ऊपर खामोश है। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान अपने आप को बड़ा एक्टिवली एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पोजीशन कर रहा है। ईरान के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए हैं और स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि अगले मुज़ाकरात का राउंड भी जो है, फाइनल डील भी इस्लामाबाद के अंदर ही मुतवक्को है। तो इंडियन मीडिया के ऊपर शदीद बहस इसके ऊपर जो है वो छिड़ी हुई है कि जनाब हम खामोश क्यों हैं, हमारा ये स्ट्रैटेजिक लॉस है। दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है, लेकिन जो असल कहानी है वो ये है कि इंडिया इसको अपना स्ट्रेटेजिक लॉस देखता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को पोजीशन कर लिया। पाकिस्तानियों को क्या मिला वो पाकिस्तानियों को खुद पता है, तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, लेकिन वो उस चक्कर में कहते हैं, जो अस्करांडू ब्रिगेड है वो कहता है कि यार तुम लोगों को पता नहीं है कि आसिम मुनीर क्या काम कर रहा है। आसिम मुनीर जो है वो अमन करवाएगा, सैंक्शन हटवाएगा, ईरान से गैस पाइपलाइन आएगी, पाकिस्तान जो आईपीआई ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन है, इंडिया भी जाएगी, इंडिया पे भी हमारा लेवरेज जो है वो बरकरार हो जाएगा और पाकिस्तान को गैस मिलेगी तो पाकिस्तान की भी तरक्की हो जाएगी। 2 साल का सिर्फ इंतजार करें आप। अब ये शेख चिल्ली का पलाव है, ख्वाब है या हकीकत है, ये तो पता चल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में मसले और भी बड़े ठीक ठाक किस्म के हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला जिसके ऊपर मैं आता हूं 9वें नंबर पे, लेकिन पहले 8वें नंबर के ऊपर आ जाएं कि इंडिया के अंदर वापस जाएं। वहां पे राइजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक चीज है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तो राइजिंग नहीं है, पाकिस्तान में तो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, कोई भी जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत पे एतबार नहीं करता। लेकिन अब इंडिया के अंदर भी हालात जो है वो काफी ज्यादा इस मामलात के अंदर मखदूश हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और ऑपोजिशन जो है वो बीजेपी को इलेक्शन मैनिपुलेट करने की
और पॉलिसीज मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगा रही है। और जो अगले अगले इलेक्टोरल साइकिल्स आ रहे हैं उससे पहले ये डिबेट इंटेंसिफाई हो रही है। इंडिया के अंदर भी एक अंदरूनी सियासी तूफान जो है वो जन्म ले रहा है। अब उसके साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया के अंदर, ये मैं आपको बोनस न्यूज दे रहा हूँ 8वें के ऊपर मैंने रोका हुआ है, 2 आपको मैंने खबरें देनी है जब मैं इमरान खान के ऊपर जाऊंगा और टिकटॉक क्वीन के ऊपर जाऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, जिनको अजय सान्याल दिखाया गया धुरंधर मूवी के अंदर, वो जाहिर बात है 80s के अंदर उनकी एज है और वो आपको लाहौर में दाता दरबार के सामने भी बैठे हुए होते थे। उनकी स्टोरीज बड़ी उन्होंने खुद सुनाई नहीं है जाके, वहां पे मास्टरमाइंड समझे जाते हैं इस वक्त वो। इंडिया के स्पाई नेटवर्क के आईबी के चीफ थे। धुरंधर फिल्म ने तो उनको नेक्स्ट लेवल के ऊपर उठा दिया है। वो उनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन उससे पहले जो 9वीं खबर है वो भी इसी से रिलेटेड है। 10 दिन नहीं है मैंने आपको खबरें, 9वीं जो खबर है वो इसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है धुरंधर फिल्म में भी उन्होंने दिखाया था कि अंदर घुस के हमने बड़ा मारा, और पाकिस्तानियों ने अब उस फिल्म को भी रिलीज कर दिया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को अब समझ आई है कि यार ये तो हमारा नैरेटिव जो है वो चलेगा। क्योंकि हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारे अंदर घुस के रा हमारे अंदर ऑपरेशन करती है, हालांकि रा के ऑपरेशन नहीं थे, वो आईबी के ऑपरेशन दिखाए गए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। लेकिन वो कहते हैं कि ये रा राई, पाकिस्तानी एस्करांडू ब्रिगेड को रा राई पता है सिर्फ, तो वो रा ऑपरेशन करती है। तो ये तो साबित कर रहे हैं, तो खुद कह रहे हैं कि हाँ हम करते हैं। तो इसलिए वो फिल्म तो रिलीज कर दी गई है। और वो कहते हैं पाकिस्तानी के, देखो हम तो कहते हैं कि बलूचिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है, और ये तो मान रहे हैं हाँ करता है, तो करो रिलीज भाई, क्या कर रहे हो। बड़ी लेट समझ आई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन एक हेविली सेंसर्ड वर्जन पाकिस्तान के सिनेमाज में भी धुरंधर का रिलीज होने जा रहा है। हमारे पास खबरें ये है, लेकिन 9वीं खबर धुरंधर टाइप ही है, जो कि इस वक्त बकायदा प्रिंट हो चुकी है। कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर लाइन के अंदर जो धुरंधर 2 के अंदर उन्होंने दिखाया, और मैं इसके ऊपर मसलसल रिपोर्टिंग करता चला आया हूं, जो बाद में मेरा चैनल उड़ गया था, कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है वो मिलिटेंट लीडरशिप को टारगेट कर रही है, खालिस्तान से रिलेटेड और कश्मीर से रिलेटेड जितने भी मिलिटेंट लीडरशिप थी, जो जिहादी लीडरशिप थी, उनको टारगेट कर रही है। अब दोबारा खबरें पिछले 20 घंटे के अंदर दोबारा से आना शुरू हुई हैं कि जो मिलिटेंट लिंक फिगर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको दोबारा से अटैक किया जा रहा है। मतलब आसम मुनीर ईरान पहुंचा हुआ है, और पाकिस्तान की जो है वो फौज वो सऊदी अरब को दिफा करने पहुंची हुई है। लेकिन अंदर खाते टिकटॉक क्वीन अपनी टिकटॉकें बना रही है, लेकिन अंदर खाते पाकिस्तान की अंदर जो मिलिटेंट लीडरशिप है उसको दोबारा से अटैक किया जा रहा है, जो कि सवालात इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर और फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट पे भी उठाते हैं। हो सकता है अंदर में आपस में एक दूसरे को मार रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे कि इसके ऊपर मैं तफसीलात मजीद तहकीकात करूं, अपनी इनसाइड इंफॉर्मेशन लेके आऊं और अलहदा आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के क्या कार्रवाई हो रही है, तो तब मैं करूंगा। नहीं तो न्यूज साइकिल आपको पता है 20 घंटे का यहाँ पे चलता है, और आपका अटेंशन स्पैन भी जो है वो मैंने नोट यही किया है कि इतना ज्यादा लंबा नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको 13-14 खबरें जो है 10 टॉप न्यूज प्लस मैंने इनसाइड न्यूज 3 मैंने जो है वो इसको क्रैम्प डाउन करके बात करना है। अगर अलहदा वीलॉग आप चाहेंगे इसके ऊपर मैं करूं तो मुझे बताइएगा। 10वीं खबर जाहिर बात है इसी से रिलेटेड है। सोशल मीडिया वॉरफेयर एक दफा फिर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर टॉप के ऊपर चढ़ गई है, अखबारों की जीनत बन गई है, वायरल नैरेटिव चल रहे हैं, मीम्स वॉर्स चल रही हैं यार, एनजेन मीम्स चल रही है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। प्रोपेगेंडा पब्लिक ओपिनियन शेप करने के लिए चल रहा है, खास तौर के ऊपर कश्मीर को लेके और पाकिस्तानी इकोनॉमी को लेके, मईशत को लेके और गवर्नेंस के फेलियर्स को लेके इसके ऊपर बातचीत जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में तो एक अलहदा प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं वो अलहदा प्रोग्राम करूंगा। अब आ जाएं जो 3 बड़ी खबरें हैं। इंडियन एनएसए अजित डोवाल जो है उनकी रिप्लेसमेंट हमारी इतलात के मुताबिक ढूंढी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि अजित डोवाल का ये कहना है कि वो रिटायरमेंट चाहते हैं। 80s के अंदर उनकी एज है, उन्होंने कहा कि मेरा मिड 80s के अंदर मेरी एज हो चुकी है, काफी ज्यादा जो है वो काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरी कोई रिप्लेसमेंट लाई जाए, मैं अब जो है वो रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहता हूँ। सारी बात है 80 85 के दरमियान काफी ज्यादा एज होती है जी। तो वो ये बातचीत कर रहे हैं कि जी मैं एनएसए के लिए एक्टिवली ढूंढा जा रहा है, किसी को नहीं पता कि अगला एनएसए कौन होगा, लेकिन क्रिटिकल पोजीशन है करंट इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के सेटअप के अंदर एनएसए की। पाकिस्तान की तरह जो है वो एक खड़का हुआ जर्नैल नहीं लगाते, पाकिस्तान का डीजीआईएसआई लगाया हुआ है, इस दफा तो खड़का हुआ नहीं है, डीजीआईएसआई भी है और एनएसए भी है।
और वो इसलिए लगाया गया है ताकि वो इंडियन एनएसए के साथ 1-to-1 बातचीत कर सके, अमेरिका के कहने के ऊपर लगाया गया था। लेकिन अब देखते हैं कि इंडियन एनएसए कौन लगता है। साथ ही साथ टिकटॉक क्वीन की जो खबरें वो ये हैं कि टिकटॉक क्वीन बीबीसी की जीनत बनी हुई है इस वक्त। पंजाब की गुड गवर्नेंस डस्के के अंदर 300 से ज्यादा मासूम बच्चियों को इंजेक्शन के जरिए एड्स हो गई है, रीयूज किया जा रहा है। और ये टिकटॉक क्वीनें जो है ये लाहौर से बाहर नहीं निकल रही। इन्होंने जो है पंजाब की शरीफों की हुकूमत ने लाहौर और गुजरांवाले पे फोकस किया हुआ। गुजरांवाला भी इन्होंने छोड़ा हुआ है, गुजरांवाला चिड़े खा के सिर्फ खुश हैं। इन्होंने सिर्फ लाहौर के ऊपर फोकस किया हुआ है, लाहौर के ऊपर खर्चा करें, बाकी पंजाब इन्होंने जो है उन्होंने कहा जाए बाहर के अंदर। और इस वक्त जो हालात बने हुए उसके अंदर बीबीसी भी स्टोरी कर रहा है, एड्स हो गई है 300 से ज्यादा बच्चियों को नेग्लिजेंस की वजह से। क्यों हुई है, जाहिर बात है करप्शन और नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। उसके ऊपर तो ग्लोबल स्टोरीज की जा रही हैं, लेकिन टिकटॉक क्वीन इसके ऊपर खामोश है और कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रही। और पूरी जो है वो चोरी की हुकूमत भी इसके ऊपर खामोश है, क्योंकि फौज के अंदर जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जानी बात यह है कि वो इसके इस वक्त उसका स्टेटस है मशूक आजम का। अच्छा, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि भाईजान उदू हाथ नहीं ला सकता कोई भी, वो मशूक आजम है, ठीक है, वो इसलिए फील्ड मार्शल दी मशूक है, कोई हाथ नहीं ला सकता, खबरदार। ओके फाइन। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उससे जब बात की जाती है, जो टॉप टीयर के ऊपर बाबे बैठे हैं, बाबे कहते हैं बेटा जरदारी को हमने साइड पे कर दिया। उनका ख्याल है, बाबों का ख्याल है, ये जो मास्टर सईद पार्टी का ख्याल है कि जरदारी को हमने साइड लाइन कर दिया है, जरदारी एंड पीपल पार्टी को, ठीक है। और अब अगली बारी शरीफों की है, फिक्र ना करो, मशूक वशूक से भी इसका दिल भर जाएगा। ये हमारा मशवरा मानता है मास्टर जो रिसेंटली रिटायर्ड जर्नल इस वक्त आसिम मुनीर के दिफा के अंदर जो छलांगे मार रहे हैं, जो राधा नाच रही है, उनका ये ख्याल है, ठीक है। चले, अब इसकी स्टोरी क्या होगी वो तो पता चल ही जाएगी। पाकिस्तान की बदनसीबी है ये, हमेशा से जनरल याया खान और जनरल रानी के दौर से आज दिन तक इसकी क्या स्टोरी होगी तो पता चल ही जाएगी। लेकिन इमरान खान के ऊपर हम आते हैं कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक अब पाकिस्तान के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं, अगर आपको ये लगता है कि ईरान को नहीं पता, तो जो ये कहता है नहीं पता तो वो बहुत बेवकूफ है। ईरान का पाकिस्तान की नब्ज के ऊपर हाथ है। ईरान ने जो मैसेजिंग की है वो बड़ी वाज़ेह है कि आसिम मुनीर अमेरिका के लिए काम कर रहा है, अमेरिका का मैसेज लेके आ रहा है। ईरान की ऑफिशियल मीडिया का जो नैरेटिव है वो भी यही है कि आसिम मुनीर अमेरिका के बिहाफ के ऊपर साडा दमाद कोई नहीं, अमेरिका का पुत्र है, ठीक है, ए उन्होंने पुत्र है, ए उन्होंने, और पाकिस्तानी खुद कहते हैं टोनी है उनका। टोनी क्या होता है आपको पता ही है, तो ये पाकिस्तानियों का टोनी है। तो पाकिस्तान की अवाम लेकिन वो हमारे साथ है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि इस दफा साबित हुई है ये बातचीत कि शिया हो या सुन्नी हो, दोनों साइडों के ऊपर जो है वो अवाम पाकिस्तान की जो है वो ईरान के साथ है, जिसका सबूत आप ये देख लें। मैंने अपने एक्स प्रोफाइल @सोल्जर स्पीक्स के ऊपर ये सर्वे करवाया 11 मार्च 2026 को कि आप इस जंग में किसको सपोर्ट कर रहे हैं। उस वक्त ये जंग जो है तकरीबन अपनी पीक के ऊपर थी, ईरान को या अमेरिका और इसराइल को। 98% लोग कहते हैं कि ईरान को। मेरा 1.8 मिलियन 1.7 मिलियन के करीब 1.678 के करीब फॉलोअर है, और सारी बात ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर ही है। हालांकि अस्करांडू ब्रिगेड ने पूरी कोशिश कर ली है कि इसको रू एजेंट कर लो, लेकिन होते नहीं है, इनसे साबित नहीं होता, क्योंकि जाहिर बात है कि अवाम को पता है कि मैं किसकी खातर बोल रहा हूँ, ये बड़े वाज़ेह तरीके से पता है। तो ये पाकिस्तान की अवाम ईरान को पता है कि उनके साथ है। अब पाकिस्तान की अवाम ईरान के साथ है, 98% उनको उनके लिए अगर वोट कर रही है, तो 90% पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को वोट दिया हुआ है। तो इसलिए इमरान खान का बात के लिए बात करना बड़ा नेचुरल था, क्योंकि ईरानियों को भी पता था कि ये अमेरिका के लिए अगर बात करें और अवाम हमारे साथ है, तो अवाम का सेंटिमेंट वो चाहते थे कि बाहर बात की जाए। लेकिन उन्होंने बड़े मोहतात तरीके से पूछा जरूर, न पल्स लेने के लिए। उन्होंने कहा यार क्यों नहीं इमरान खान के साथ तुम जो है मामलात सेट करते। आसिम मुनीर को ये कहा गया, और जो हमारे जराए वहां पे बैठे हुए थे, और ये बात कोई छुप के नहीं की गई, जानबूझ के एक ऐसी गैदरिंग में खाने पीने के दौरान या कुछ इस तरह की गैदरिंग में की गई जहां पे काफी ज्यादा सरकारी अफसरान मौजूद थे, फौजी और सरकारी अफसरान मौजूद थे, जहां से उनको चाहते थे शायद कि ये बात लीक हो जाए कि हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं छोड़ते उनको। तो आसिम मुनीर ने वही पुराना गटार घसा पटा रिकॉर्ड बजाया कि मैं इमरान खान के साथ डील करने पे तैयार हूं, मैं इमरान खान को छोड़ने पे तैयार हूं। लेकिन इमरान खान का तो मसला नहीं है, इमरान खान की बीवी का मसला है। उसकी बीवी बहुत ज्यादा करप्शन करती है और वो बीवी को छोड़ने के ऊपर तैयार नहीं है। अगर वो अपनी बीवी को छोड़ दे तो मैं उसके साथ जो है वह उसको छोड़ दूंगा। अब ये बात हमें और बड़े वाजे तरीके से पता है, और इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम भी कर चुका हूं कि ये मास्टर प्लान आसिम मुनीर का ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स के अंदर आसिम मुनीर ये बात करता है जाके कि ये बीवी को छोड़ दे तो मैं इसको छोड़ दूंगा, बीवी करप्ट है। क्योंकि उन सबको पता है, ये इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है बात कि इमरान खान जो है वो बेगैरत नहीं है, अल्फा मेल है,
वो आसिम मुनीर के कहने के ऊपर ना तो उसने शादी की है, ना फौजियों के कहने के ऊपर, ना फौजियों के कहने के ऊपर शादी अपनी खत्म करेगा। ये उनको अच्छे तरीके से पता है और वो इस चीज के ऊपर प्ले कर रहे हैं, इमरान खान की गैरत के ऊपर प्ले कर रहे हैं बेसिकली। और यही बात आसिम मुनीर ने जाके ईरान के डेलीगेशन को, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे साथ, उनको जाके, और जो स्पीकर असेंबली थे उनको जाके बात किया। और ऐन मुमकिन है कि इस बात का एक सीक्वल जो है वो तेहरान के अंदर भी चला होगा, क्योंकि आसिम मुनीर जब ये बात कर लेता है तो बार बार लोगों को कन्विंस करने के लिए एक बात नहीं, असल जो फैक्शन, जो लोग पावर कॉरिडोर के यूके से गए, लॉर्ड्स तब उनके अंदर शामिल है, वो कहते हैं कि यार 1.5 घंटे मीटिंग है, 2 घंटे मीटिंग है, तो 1.5 घंटा ये यही बात करता है कि इमरान खान का कोई मसला नहीं है, बीवी का मसला है उसकी, बीवी को छोड़ दे या उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर ले तो मेरी उसके साथ डील हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि इमरान खान बेगैरती नहीं करेगा, ये तेरे कहने पे छोड़ेगा या करेगा यार। ये इसका पुराना मॉडस ऑपरेंडाई है जो इसने ईरान को भी जवाब दिया है। अब ईरान जाहिर बात है पूछ ही सकते थे, वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में तो नहीं है कि कह सकें, इसको मजबूर कर सकें, लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा मैं बात कर नहीं सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और इस तरफ, एक तरफ तो ये है, और इस नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए कि जी पीटीआई के अंदर एक बुशरा बीबी ग्रुप है और एक अलीमा खान और बहनों का ग्रुप है, और ये बुशरा बीबी का मामलात हैं, इस पे मिशाल यूसुफजई जैसे लोग और पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हुए लोगों को बाकायदा तौर के ऊपर लॉन्च किया गया है, और वो एक्टिवली बहुत कुछ इसके ऊपर कर भी रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो इसके ऊपर मैं खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि खान साहब ने मुझे बराह रास्त मना किया हुआ है। बहुत से अस्कराडू ब्रिगेड को बहुत तकलीफ होती है, होती है, तो मैं, इमरान खान ने जो मुझे जाती हिदायत दी है, मैं उसके ऊपर अमल करना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, कहानी सिंपल, एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैंने आपको वो बात बता दी है जो आसिम मुनीर कर रहा है, और ये वेरीफाइड बातचीत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि जिन लोगों से उसने ये बातचीत की है, उन्होंने ये खुद बातचीत जो है मुझ तक पहुंचाई है। और अगर आप चाहते हैं, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीलॉग कर चुका हूं, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिबेट करना नहीं चाहता, आप इसके ऊपर कर लें डिबेट, जो आपने करनी है कमेंट्स के अंदर, जो भी आपने बात करनी है कर लें, बट ये भी एक हकीकत है दरमियान में, ये बात जहन के अंदर रख लीजिए। बाकी आसिम मुनीर कितना बड़ा जो है वो तीसमार खान है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की कितनी ज्यादा मकबूलियत है, उसके ऊपर आज के लाइव स्ट्रीम के अंदर खुल के बात होगी। क्योंकि अब अमेरिका के अंदर जो वेरीफाइड सोर्सेस के अंदर जो बातचीत हो रही है, और चाइना क्या कहानी मास्टर स्ट्रोक दरमियान में खेल रहा है, चल रहा है, उसके ऊपर क्या बातचीत होगी, वो वॉर रिपोर्ट डे 47 में बात करेंगे। इस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।